खेत में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और इस माइक्रोबियल एक्टिविटी में बैक्टीरिया होती हैं, फंगस होते हैं, एक्टोमाइसिटीज होती हैं और भी बहुत तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। अगर हमारे खेत में ये सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होगी, इनकी एक्टिविटी कम होगी, तो हम भले ही कितनी रासायनिक खाद दे लें, चाहे कितना अच्छा बीज लगा लें, पानी दे लें, हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो काफी हद तक इन माइक्रोबियल एक्टिविटी पर, इन सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है, उनके एक्शन पर निर्भर करती है। देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हम जो भी जैविक पदार्थ देते हैं, चाहे कोई सी भी जैविक खाद है, चाहे गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, कोई सी भी खाद है, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, पत्तियां हैं, डंठल हैं, जड़ें हैं, उसका ये डिकम्पोजिशन करती हैं, अपघटन करती हैं। तो जब अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो इसमें बड़े दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। नंबर एक, उसके अंदर जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, पौधे ने जो एब्जॉर्ब किया था मिट्टी से, तो उसकी पत्तियों में, डंठल में, जड़ में जो भी पोषक तत्व हैं, वो फिर से रिलीज होते हैं, फिर से मिट्टी में वापस आ जाते हैं। तो एक तरह से जो फंसे हुए पोषक तत्व है, वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं और जो हम फसल बोते हैं उसको उपलब्ध होते हैं। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन भी कहते हैं, जिससे कि जो जैविक खाद है उसके अंदर के पोषक तत्व बाहर आते हैं। बिना मिनरलाइजेशन के, बिना डिकम्पोजिशन के ये पोषक तत्व बाहर नहीं आ सकते। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, जब ये प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, मिनरलाइजेशन का, तो ये ह्यूमस बनता है। बाकी जो कार्बन बचता है वो ह्यूमस बनाता है। तो ह्यूमस फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में बड़ा सहायक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, एरेशन को बढ़ाता है, सॉइल एग्रीगेशन को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को रोक के रखता है। तो एक तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, ह्यूमस बनाते हैं। तो बिना इन सूक्ष्म जीवों के ये दो काम नहीं हो सकते। मान लीजिए कि हमने कोई जैविक खाद डाल दी, पेड़ पौधे का अवशेष डाल दिया और वहां कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, उसका अपघटन नहीं होगा। कभी कभी अपघटन को हम सड़ने से भी समझ देते हैं, हालांकि सड़ना एक अलग वर्ड होता है, शब्द है, लेकिन साधारण भाषा में से सड़ना समझ सकते हैं। वो ऐसे ही रहेगा। जब वो ऐसे ही रहेगा, ना तो उससे ह्यूमस बनेगा, ना उससे कोई पोषक तत्व निकलेंगे। तो ये काम बड़ा महत्वपूर्ण है। जो अन्य काम है वो ये है कि ये जो हम कोई रासायनिक जो खाद देते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उसको उपलब्ध कराने का ये काम करते हैं। और आप सोचेंगे कैसे? देखिए, जो नाइट्रोजन होती है, चाहे यूरिया से हो, चाहे डीएपी से, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका रूप चेंज होता है। और इस रूप को जो चेंज होता है, नाइट्रेट बनता है, अमोनियम बनता है, बहुत सारे चीजें बनते हैं, वो बैक्टीरिया से ही बनते हैं। अगर मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं होगा तो यूरिया का जो हाइड्रोलिसिस है, पानी में घुल करके अमोनियम से नाइट्रेट नहीं बना पाएगी। तो ये एक बड़ा काम है, खास तौर से नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाने में, नाइट्रोजन के ट्रांसफॉर्मेशन में। इसी तरह से सल्फर का, गंधक का जो रूप परिवर्तन होता है, जिस रूप में पौधे लेते हैं, उस रूप को सूक्ष्मजीव ही बनाते हैं। खास तौर से नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो रूप परिवर्तन होता है, जिस रूप में पौधों की जड़ें लेती हैं, वो सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही होता है। इसके साथ साथ बहुत सारा फास्फोरस मिट्टी में फिक्स हो जाता है, अविलय हो जाता है, घुलता नहीं, उसको घोलने का काम करते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में पोटेशियम फंसा रहता है, उस पोटेशियम को निकालने का काम करते हैं। इसी तरह से जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम ये है, न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को बढ़ाना और न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को उस रूप में बनाए रखना जिस रूप में जड़ें लेती हैं। क्योंकि हर पोषक तत्व का, न्यूट्रिएंट का जो रूप होता है जड़ों द्वारा लेने का, वो अलग होता है। नाइट्रोजन का रूप जैसे नाइट्रेट और अमोनियम है, फास्फोरस का रूप फास्फेट है, पोटेशियम का रूप पोटेशियम आयन है, सल्फर का रूप सल्फेट आयन है। तो ये अलग अलग रूप जो बनाते हैं, ये सूक्ष्म जीपी बनाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व चाहे आयरन है, जिंक है, इसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं मिनरलाइजेशन के थ्रू। और खास तौर से जो आयरन है, उसकी उपलब्धता को साइड्रोफोर्स ये रिलीज करते हैं। एक बड़ा अलग प्रोसेस होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि आयरन की उपलब्धता जो होती है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बढ़ती है, लोहे की उपलब्धता। तो सूक्ष्म पोषक तत्व इससे उपलब्ध हो रहे हैं, ह्यूमस बना रहा है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, बायो अवेलेबल फॉर्म में ला रहा है। तो ये सूक्ष्म जीव बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अच्छी रहती है तो सॉइल का एग्रीगेशन, सॉइल की मिट्टी में भुरभुरापन लाना, क्योंकि इस तरह के पदार्थ निकालते हैं जिससे कि मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं, उसको भुरभुरा बना के रखते हैं मिट्टी में। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसके अंदर वायु संचार बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर पानी रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो ये मिट्टी पे भी इसके बड़े अच्छे प्रभाव आते हैं। तो जिन मिट्टियों में सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी ज्यादा होगी, वो मिट्टी बहुत अच्छी होगी। अब ये सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? ये जैविक खादों
से ही बढ़ेगी, क्योंकि देखिए जो सूक्ष्म जीवों का जो भोजन है या जो फूड है वो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है। तो जब तक हम जैविक कार्बन खेत के अंदर नहीं बढ़ाएंगे, ये सूक्ष्म जीवों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अब आपको अपने खेत में जैविक कार्बन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए जैविक पदार्थों की मात्रा के माध्यम से। जैसे कि फसल अवशेष को हम वापस खेत में मिला सकते हैं। फसल काटने के बाद जड़ें मिट्टी में रहती हैं, वो भी जैविक खाद का काम करती हैं। इसके साथ साथ हम गोबर की खाद हम प्रयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, केचुए की खाद हम प्रयोग कर सकते हैं, मुर्गी की खाद प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये कोई भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हमारे फसल अवशेष जो होते हैं उसको रिसाइकिल करें, उसको खेत में मिलाएं। हरी खाद लें, ढैंचे की हरी खाद बहुत अच्छी होती है, मूंग उड़द की हरी खाद हम ले सकते हैं, किसी दलहनी फसल की हम हरी खाद ले सकते हैं। हरी खाद आप किसी दलहनी फसल की लें तो इससे जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी। जब जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अंदर जैविक कार्बन बढ़ेगा। जब जैविक कार्बन बढ़ेगा तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये मिनरलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करेंगे, मिट्टी के अंदर ह्यूमस बनाएंगे, न्यूट्रेंट का रूप परिवर्तन करेंगे, उस रूप में लाएंगे पोषक तत्वों को जिस रूप में जड़ें लेती हैं। तो उससे हमारी मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ती है और उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। जिन खेतों में जैविक कार्बन कम होता है, मतलब वहां जैविक खादें कम प्रयोग की जा रही हैं, वहां की मिट्टी की उत्पादन क्षमता ज्यादा नहीं होती है। यही कारण होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, जैविक कार्बन कम होगा, तो वहां हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें जैविक खादों के माध्यम से जैविक कार्बन बढ़ाना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा बनी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारी खेती में सहायता करते हैं और हम मिट्टी की उत्पादन क्षमता को, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जैविक खादों का प्रयोग करें ताकि हमारी जो बायोलॉजिकली जो हमारी मिट्टी है बायोलॉजिकली एक्टिव रहे। और बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब यह है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव बहुत अच्छे बने रहें और हमें उत्पादन प्राप्त हो। धन्यवाद।